तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे पर। मेरे को काफ़ी लोगों के डीएम्स आए थे कि आपने हुमायूं के मकबरे को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया पिछली वीडियो में, तो उसको दोबारा बनाओ। तो मैं फिर से आ चुका हूँ इस जगह पे। इस बार अच्छे से इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आने के लिए मेट्रो से जेएलएन स्टेडियम या हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन उतर सकते हो। कार या बाइक से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। और दिल्ली के बाहर से आने वालों के लिए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी काफ़ी पास है। टिकट की बात करें तो इंडियंस के लिए 40 रुपये और ऑनलाइन टिकट 35 रुपये है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए 600 रुपये ऑफलाइन और 550 ऑनलाइन। साथ ही यहाँ क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये इस मकबरे का बैक साइड है। और ये जो आपको टूटी हुई दीवार दिख रही होगी, ये वही दीवार है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़कर लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया था। अभी हम हैं यहाँ पे बैक साइड पे इस मकबरे पे। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या और मिलता है। अब जो आपको सामने दिखाई देगा ये है बू हलीमा गेट। हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने का पहला रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बू हलीमा हुमायूं का मुख्य माली था और इस बगीचे में उसकी कब्र है। और ये जो जगह आपको दिख रही है इसको बोलते हैं अरब सराय। इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। इसका जो नाम रखा था अरब सराय, सराय का मतलब होता है गेस्ट हाउस। तो जो भी मतलब अरब से मज़दूर वगैरह आए थे हुमायूं के मकबरे को बनाने के लिए, तो वो इसी जगह पे रहा करते थे अंदर। तो अंदर चलते हैं। ये है अरब सराय का मेन दरवाज़ा। हैरानी की बात यह है कि सदियों पुराना ये लकड़ी का दरवाज़ा आज भी काफ़ी हद तक अच्छी हालत में नज़र आता है, जो उस दौर की बेहतरीन क्राफ्टमैनशिप को दिखाता है। तो अभी हम खड़े हैं अरब सराय के अंदर। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है। आप में से जितने भी लोगों को ये सवाल का जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सवाल ये है कि जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर बने हैं वो सारे पानी के किनारे क्यों बने हैं। जैसे कि आप देखेंगे ताजमहल वो यमुना नदी के किनारे बना है और हुमायूं का मकबरा भी पानी के किनारे बना है। तो ऐसा क्यों होता था? पहले के टाइम पे तो आपको पता है कि ये सीमेंट वगैरह नहीं होते थे उस टाइम में, मतलब सीमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो पहले की जितनी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर बनते थे वो चूना मिट्टी से बनते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जितना भी है ये चूना मिट्टी से बना हुआ है। इसको अगर हम पानी के साथ रखते हैं तो इसमें मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर मिलता रहता है। तो ये चूना पानी के साथ मजबूत होता रहता है टाइम के साथ साथ। लेकिन सीमेंट के साथ बिल्कुल उल्टा है, सीमेंट बिना पानी के भी जल्दी से मजबूत हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट होते नहीं थे, तो इसलिए चूने मिट्टी से बनते थे। तो इसलिए पानी के किनारे बनाई जाती थी सारे आर्किटेक्चर। तो यही है इस चीज़ का जवाब। और ये जो लॉक्ड रूम्स आपको दिख रहे होंगे, रूम टाइप के ये स्ट्रक्चर है, इनके पास जाके देखते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं आप, ये मतलब एक कमरे की आकृति बना रखी है। तो यहीं पे वो सारे लोग रहा करते थे जो इस हुमायूं के मकबरे में जिन्होंने काम किया है, जिनकी इसमें कारीगरी लगी है। अभी फ़िलहाल इन सबको लॉक करके रख दिया है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। और अब आगे चलते हैं। आपको ये जो रूम्स दिख रहे होंगे आगे, इनमें आप देखिए 2 दरवाजे बना रखे हैं। एक ऊपर है खिड़की टाइप, उसको दरवाज़ा नहीं बोलेंगे, नीचे दरवाज़ा है। तो इसके पास आइए थोड़ा। तो इसका बनाने का पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि गर्मियों के टाइम में भी इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का टेक्निक यूज़ की गई है। इसमें बाहर जितनी भी गर्मी हो लेकिन अंदर इसमें ठंडा ही रहता था। तो इसी रीज़न की वजह से इसको ऐसे बनाया गया है कि ऊपर खिड़की बनाई है और नीचे अंदर जाने का दरवाजा। और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा
कि ये दरवाजे इतने छोटे क्यों हैं, क्या उस टाइम के लोग छोटा हुआ करते थे? तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया, तो वही है इसका मेन रीज़न, क्रॉस वेंटिलेशन, जिससे अंदर का कमरा ठंडा रहता था। तो आइए अब इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए दीवारें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर की कमी होने की वजह से आजकल गर्मी भी इतनी पड़ती है, तो इसलिए ये जो चूना मिट्टी आप देख सकते हैं, ये ऐसे झड़ने लगी है अब धीरे धीरे। अभी आपने देखा अरब सराय, और अब हम आ चुके हैं हुमायूं मकबरे के एक और हिस्से में, जिसका नाम है अफसर वाला टॉम्ब। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये है मस्जिद। तो जो भी लोग यहाँ पे काम वगैरह करते थे, वो यहीं पे ही अपना 5 टाइम की नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। और ये है इसके बगल में अफसर वाला टॉम्ब, मतलब जो ऑफिसर था उस टाइम पे, जो भी ऑफिसर रहे होंगे, उनका ये टॉम्ब है। और अफसर वाला टॉम्ब और मस्जिद की पूरी जानकारी ये रही। मुग़ल आर्किटेक्चर में आपको हरियाली काफ़ी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अब जैसे इस पेड़ को ही देख लीजिए, ये पेड़ की शेप आपको परशुराम जी के फरसे जैसी नहीं लग रही? अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अब हम जा रहे हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर से भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम अंदर नहीं जा पाए थे। तो इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि अंदर से अच्छा हम उसको एक्सप्लोर कर सकें। और यहाँ पे ये पूरा हुमायूं टॉम्ब का 3D मॉडल भी रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और ये जो मैंने आपको चीज़ पिछले ब्लॉग में बताई थी कि हुमायूं जो का मकबरा है, जो वो पर्शियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जो 4 बाग स्टाइल में बना है। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि इंतज़ार ख़त्म हुआ। हुमायूं के इस शानदार मकबरे का दीदार अब होने वाला है। तो ये रहा हुमायूं का मकबरा। इसके अंदर पूरे जो कॉम्प्लेक्स है, इसका टोटल 150 ग्रेव्स बरीड है मुग़ल रॉयल फैमिलीज़ की। और इस बिल्डिंग के अंदर जो ग्रेव्स बरीड है वो है 100 ग्रेव्स। तो इसको एक तरीके से हम मुग़ल फैमिली का ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं। ये हर दरवाज़े के अंदर अलग एक ग्रेव है, अलग रॉयल फैमिली मेम्बर की। ऐसे ही करते करते ये चारों तरफ बना हुआ है, ऐसे ही सारे दरवाजे। और अंदर भी चल के देखते हैं। तो ये रही मेन एंट्री स्टेयर्स हुमायूं के मकबरे के अंदर जाने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये स्टेयर्स 75 डिग्री के एल्टीट्यूड पर बनी है। बाकी 2 साइड्स की जो स्टेयर्स हैं वो नॉर्मल है, लेकिन ये वाली काफ़ी स्टीप लगती है देखने में। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये काफ़ी स्टीप लग रही है, क्योंकि ये 75 डिग्री पे बनी है। तो इसके अब अंदर चलते हैं हुमायूं के मकबरे के। अभी हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर। तो यहाँ से हमने एंट्री ली थी, जो आपको गेट दिख रहा है ये है वेस्ट गेट। और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको ये 4 गार्डन्स दिख रहे होंगे, 4 बाग, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसी को बोलते हैं 4 बाग स्टाइल, जो पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये है इस मकबरे की वेस्ट साइड, ये वाली हो जाएगी नॉर्थ, ये वाली हो जाएगी ईस्ट एंड ये साउथ। और ख़ास बात ये है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखो, चाहे आप वेस्ट से देखो, ईस्ट, नॉर्थ या साउथ, आपको ये 4 गार्डन्स ही फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो यही है 4 बाग स्टाइल।
अभी हम खड़े हैं हुमायूं के मकबरे की साउथ साइड पे, और ये वाला जो साउथ का गेट है, ये देखिए, यहाँ से एंट्री भी नहीं होती, यहाँ से एंट्री बंद है किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ से दूर आपको जो ये टॉम दिख रहा है, ये है हुमायूं के बारबर का टॉम, और जस्ट उसके पीछे जो है ब्लू कलर वाला, ये है उस बारबर की वाइफ का टॉम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का टॉम आपको मिल जाएगा, जो भी मतलब मुग़ल एम्पायर से रिलेट करते थे उस टाइम पे। तो अब हम आ चुके हैं हुमायूं की कब्र के बिल्कुल पास। तो ये है वो कब्र जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये है हुमायूं की कब्र। हुमायूं की कब्र के चारों तरफ उनके परिवार के कई लोगों की कब्रें मौजूद हैं, और ये दोनों कब्रें उनकी बेगमों की हैं। अब जो आप ये 3 कब्रें देख रहे हैं, ये हुमायूं के बेटों की हैं। हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं का ही नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की कई नस्लों का इतिहास दफन है। ये दोनों कब्रें औरंगजेब की बेटियों की हैं। ज़रा गौर से देखिए, यहाँ की सिमेट्री इतनी कमाल की है कि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सामने जैसे कोई आईना रखा हो। एक सीध में बने ये दरवाजे मिलकर एक परफेक्ट मिरर इफेक्ट पैदा करते हैं, जो मुगल आर्किटेक्चर की बेहतरीन मिसाल है। मकबरे के बाहर भी कई और कब्रें नज़र आती हैं, जो इस मकबरे को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का एक ज़िंदा हिस्सा बना देती है। हर कब्र एक कहानी है, जो आज भी वक्त के साथ खामोशी से चल रही है। मकबरे के इस खूबसूरत सफ़र को पीछे छोड़ते हुए अब चलते हैं बाहर की तरफ। हुमायूं के मकबरे को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं ईज़ा खान के टॉम पे, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस प्लेस है, जो इस हुमायूं मकबरे के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पड़ती है। तो चलिए चलते हैं उसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईज़ा खान मकबरे का पूरा डिटेल यहाँ पे इस बोर्ड पे लिखी हुई है। तो इसमें लिखा है ईज़ा खान नियाज़ी शेर शाह सूरी के दरबार में आमिर थे। मतलब ये एक तरीके से सूरी डायनेस्टी के जो रूलर थे ईज़ा खान, उनके बारे में है। मेरे पीछे जो आपको टॉम दिख रही है, ये है ईज़ा खान की टॉम, जो उसने अपने जीते जी ही खुद ही बनवाया था। और दुनिया में एक इकलौता ऐसा टॉम है जिसको किसी रूलर ने अपने मरने से पहले ही बनवा दिया गया। और ये जो टॉम है, ये सूरी डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी, जो इंडिया में मैक्सिमम 10 से 15 साल ही सर्वाइव कर पाई थी। उसके बाद फिर से मुग़ल आ चुके थे। और ये रही ईज़ा खान के परिवार के लोगों की कब्रें, जिनको उनके मरने के बाद यहीं पे दफना दिया गया था। और आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे किसी भी कब्र के पास सेंटर ऑफ डोम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग मरे थे तो किसी का पता ही नहीं था, सबको एक साथ मार दिया गया था, तो पता ही नहीं लग पाया था कि कौन पहले मरा है कौन बाद में। और यहाँ इनके कब्र के पास ही कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं, जो मुग़ल एम्परर हुमायूं ने ही लिखवाई थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हमेशा उनके भगवान से जुड़े रहें। तो ये था हुमायूं के मकबरे का पहले की वीडियो से थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वर्जन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।